हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम रीजनिंग की क्लास 4 करेंगे, जिसमें हम लेटेस्ट टॉप पूछे हुए क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, चाहे सीजीएल का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सीएचएसएल का मेंस हो, या आपका स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी को करना क्या है, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है पहले खुद से ट्राई करना है। इससे आपको क्या पता चलेगा कि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है या नहीं है, ये पता चलेगा। और आपका क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाता है तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। इससे पहले मैंने 3 क्लास आपको करा दी हैं, उसे भी ज़रूर देखना रीजनिंग की। उसमें भी आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे लेटेस्ट पूछे हुए। तो ये क्वेश्चन आपके सामने, आप इसे पहले ज़रूर करना। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपने पहले खुद से सॉल्व ज़रूर कर लिया होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे पैटर्न है क्या। अब जैसे ही आपको देखेगा कि अल्फ़ाबेट अगर मिसिंग नंबर पे होते हैं तो हमें क्या करना होता है कि इनकी पोजीशन से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं पैटर्न ढूंढना है। अब देखो पैटर्न क्या है, पैटर्न रो वाइज हो सकता है, कॉलम वाइज हो सकता है। अगर हम रो में पैटर्न देखते हैं तो आप देखोगे ये 4 है, इसकी पोजीशन 4 है, इसकी पोजीशन भी 4 है, इसकी पोजीशन भी 4 है। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, आप पैटर्न सोचें कि क्या यहाँ पे पैटर्न है। नेक्स्ट में आप देखोगे 4 है, 9 है। मैं एक बार यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ठीक है। पैटर्न क्या आप सभी ने कर लिया होगा, 4 4 4। अब यहाँ पे 4 क्यों है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे आपको कितना मिलने वाला है, 16। और 16 का अंडर रूट क्या होता है, 4 होता है। यानी कि 16, ये 16 जो है 4 का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। नेक्स्ट में आप देखोगे इसकी पोजीशन 4 है, फिर यहाँ पे 9 है। तो आप देखोगे 9 चक्कू 36 होता है, तो 36 का अंडर रूट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। और 6 पोजीशन में क्या होता है, एफ होता है। पैटर्न समझ में आया। पैटर्न क्या है, जो भी आपके ये 2 कॉलम है, ये 2 कॉलम है, कॉलम में पहला आपका पहला और दूसरा जो लेटर है इनका मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल रहा है, 16 मिल रहा है। और उसका अंडर रूट जो आता है उसकी पोजीशन का एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सेम यहाँ पे आप देखोगे क्या होगा, यहाँ पे 9 है और आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे क्या होने वाला, और यहाँ पे एल है। एल का मतलब क्या होता है, 12। और 12 का स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए, 12 का स्क्वायर होना चाहिए, तो यानी कि 144 आना चाहिए। तो 144 आने के लिए यहाँ पे x की जगह क्या होगा, आप देखो x की जगह जब 16 होगा तो 16 नंबर क्या होता है, 144 होता है। और फिर 144 का अगर आप अंडर रूट करते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, 12। और 12वीं पोजीशन पे l होता है, तो 16वीं पोजीशन में क्या होता है, p होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा p। आप सभी को समझ में आ गया। इसका पैटर्न क्या है, पैटर्न मैंने बताया, यहाँ पे आपका p आएगा। पैटर्न यही है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 16 आता है, उसका अंडर रूट यहाँ पे दिया हुआ है। सभी को समझ में आया, अच्छा पैटर्न है, इसे आप जरूर नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने, सेलेक्ट द ऑड ग्रुप ऑफ नंबर्स। आपको ऑड ग्रुप आपको बताना है। ईमानदारी से पॉज करना, पहले खुद से सॉल्व करना। आप यकीन मानो आपको अलग सा मजा आएगा अगर आपसे सॉल्व हो जाएगा और वही आंसर होगा। तो ये आप जरूर कर लेना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ तो आपको दिख रही है, जो भी आपको यहाँ पे नंबर दिख रहे हैं ये आपके क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो ये आपका 13 का स्क्वायर है, आगे 5 लिखा हुआ है अभी पता नहीं, और ये आपका जो है 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका 17 का स्क्वायर है, ये आपका 6 है, और आगे आपका यहाँ पे 19 का स्क्वायर लिखा हुआ है। आप तब तक खुद से सोचें क्या हो सकता है। अब देखोगे ये 529 आपका 23 का स्क्वायर है, और ये 7 है, और जो 676 है ये आपका 26 का स्क्वायर है। स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए। 256 जो है ये 16 का स्क्वायर है, और ये 8 है, और 529 जो है ये आपका 23 का स्क्वायर है। तो ये आप सभी ने देख लिया। अब आप सबने कर भी लिया होगा। तो यहाँ पे ऑड ग्रुप कौन सा है, आपने देखा कि ये सभी स्क्वायर है। स्क्वायर पे बेस पे हमें यहाँ पे कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा है क्योंकि सभी में स्क्वायर है। अब है क्या, आप देखो ये 13 का है, ये 12 का है। तो 13 प्लस 12 को अगर आप ऐड करते हो तो आपको कितना मिलता है, 25 मिलता है। और 25 जो है, जो इसमें मिडिल नंबर है, इसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। यानी कि आपका जो भी ये आपके 169 144 आ रहे हैं, इनका अगर आप अंडर रूट करते हो और इनको ऐड करते हो तो आपको इसका स्क्वायर मिलता है। बात सभी को समझ में आ गई। मैंने क्या कहा कि पैटर्न क्या है, आप देखोगे ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपने क्या किया, अंडर रूट ए किया प्लस अंडर रूट सी किया, और जो भी आपका यहाँ पे आया ये आपका बी के स्क्वायर के बराबर है। सभी ये देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखना सेकेंड वाले में, आप यहाँ पे देखो 17 है, इसका अंडर रूट करेंगे 289 का 17 आएगा, और प्लस 361 का करेंगे आपके पास कितना आएगा, 19 आएगा। और 19 और 17 कितना होता है, 36।
जो कि बीच वाले का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर। सेम पैटर्न है, ऑड वन आउट में ऐसा ही होता है, 3 ऑप्शन में तो आपका सेम पैटर्न आता है और एक में आपका वो पैटर्न नहीं आता है। अब आगे आप देखेंगे 23 + 26 आपको कितना मिल जाएगा, 6 3 9 2 2 4 49, जो कि बीच वाले नंबर का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर। अब इन तीनों में तो सेम पैटर्न आ गया, तो ऑड आपका ये हो जाएगा। इसे आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। अगर आप 16 और 23 को आप ऐड करेंगे तो आप देखोगे 6 3 9 आ रहा है, 2 1 3 आ रहा है, जो कि आपका 8 का स्क्वायर नहीं है, 8 का स्क्वायर नहीं है, तो ये आपका ऑड हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखने में तो आपको आसानी लगेगा, जैसे 169 144 दिखा है, आप कहोगे कहीं ना कहीं स्क्वायर है। तो अब पैटर्न आप सभी को समझ में आया होगा, इसे भी आपको ध्यान में रखना है, नोट जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग में यहाँ पे लिखा गया इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज DUSTILY को ये लिखा गया A106, आगे फिक्सन को ये लिखा गया, आपको बताना है वॉयलेंट को क्या लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार, DUSTILY, इसे आपका लिखा गया है A106। आगे आपका है फिक्सन FICTION, इसे आपका लिखा हुआ है C70। अब देखो पैटर्न क्या है, जब भी आपको इस तरीके का आपको दिखे जिसमें कोड इस तरीके से किया हो कि इसमें आपको लेटर भी दिख रहा है, नंबर भी दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं होता क्या है, अगर A लिखा है तो आपको इसके पहले वाले अल्फ़ाबेट से देखना है। पहला वाला जो यहाँ पे लेटर है इससे रिलेशन होगा। आप ऐसा बोल सकते हैं कि D से अगर मैं A में जाऊँगा तो मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा, -3 करूँगा तो मुझे A मिल जाएगा। सेम अगर आप यहाँ भी देखते हैं, F से अगर आपको C चाहिए तो आप कितना यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, -3 कर रहे हैं, तो सेम पैटर्न आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है। उसके बाद होता है क्या, आप जो बाकी इसमें आपके लेटर्स हैं उनका सम करोगे, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या चाहिए, 106 चाहिए, तो आपको नंबर चाहिए। तो नंबर कैसे आएगा, जो भी इनकी पोजीशन होती है उसका कहीं ना कहीं आपको सम करना होगा। तो हम सम करके देख लेते हैं। जैसे आप देखोगे U की पोजीशन 21 19 20 9, यहाँ पे 12 और 25, ये कितना हो जाएगा, आप देखोगे 1 20, ये तो 60 हो गया, 60 ये हो गया, 20 80 85 हो गया, 85 और आपका 10 यहाँ पे 95 हो गया, 95 और 10 आपका 105 106 आ जाएगा। तो आप देखो ये आपका क्या है, इतने का सम है, 106 जो है इसका सम है। पैटर्न समझ में आया। पैटर्न क्या है आपका, जो भी आपका पहला वाला यहाँ पे लेटर है इससे तो 3 कम लिखा हुआ है, और बाकी जो भी आपके लेटर्स हैं उसका यहाँ पे सम लिखा हुआ है। ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। सेम पैटर्न हम नीचे लगा के देख लेते हैं, ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ पे आप देखोगे 9 3 20 9 15 14, तो आप देखोगे कितना आ जाएगा, ये आपका 14 है। 15 और 14 आपका यहाँ पे 29 आ गया, 29 और आपका एक यहाँ से ले लो, ये आपका कितना हो जाएगा, 29 1 30 हो गया, 30 20 50 हो गया, 50 58 हो गया, 58 और 3 कितना हो गया, 61 61 और 9 70 हो गया। वही पैटर्न है, पैटर्न आपको समझना है। आगे हम यहाँ पे वॉयलेंट को कर लेते हैं, VIOLENT। यहाँ पे आप करोगे, अगर आपको पैटर्न पता चलता है तो आप डायरेक्ट, अगर टाइम कम है तो यहाँ भी कर सकते हो, सीधे इसे कर सकते हो। इसे आप वहाँ पे, अगर आपके पास टाइम कम है तो इस तरीके से आप देख सकते हो। पहला हमें पता है V से हमें 3 कम करना है, तो V की पोजीशन 22 होती है, 22 से 3 कम कितना होगा, 19 होगा। 19 की पोजीशन में क्या होगा, S होगा, यानी कि पहला तो S होगा, ये तो होंगे नहीं। उसके बाद आप इसे ऐड कर लो, 9 15 12 5 14 और 20, तो आप देखोगे कितना आ जाएगा, 15 12 27 हो गया, 27 और 20 कितना हो गया, यहाँ पे 47 हो गया, 47 और 5 आपका 52 हो गया, 52 और 10 62, 62 और 4 आपका कितना हो जाएगा, 66, 66 70 75 आ जाएगा। तो ये आपका S75 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है। अब कभी कभी क्या होता है ना, जैसे आप देखोगे यहाँ पे A106 लिखा है, ये इसका पोजीशन का सम है। कभी क्या हो सकता है, इसके अपोजिट का सम भी हो सकता है, थोड़ा और आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे A लिखा हुआ है, हो सकता है कि यहाँ पे 106 लास्ट में A लिखा हो, और फिर आप देखोगे लास्ट वाले से भी हो सकता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से भी ये पैटर्न यहाँ पे हो सकते हैं, तो इस पैटर्न को भी आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
सेलेक्ट द ऑप्शन डेट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ नंबर इन द सेम वे एज द सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर एंड फोर्थ नंबर इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर। इसमें आपको ऐसा हिंदी की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा यहाँ पे कहीं पे हिंदी की ज़रूरत पड़नी है, सारे नंबर्स ही हैं। इसमें करना क्या है, जो भी पैटर्न इन दोनों के बीच में है वही पैटर्न आपका यहाँ होना चाहिए, वही पैटर्न आपका यहाँ भी होना चाहिए, ये आपको बताना है। अब देखो, एक तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि 324, 729 ये तो क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर है, सिंपल सा दिख रहा है, ये आपको समझ में आ गया कि स्क्वायर है। अब किसके स्क्वायर है ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब बाकी आप देखोगे ऑप्शन में भी आपका आंसर कहीं ना कहीं स्क्वायर हो सकता है। अब देखो 324 किसका स्क्वायर है, मैं बोलूँगा ये तो आपका 18 का स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है। अब मेरा काम क्या है, 18 लाना, यानी कि ये 18 आपका कहाँ से आएगा, ये आपको 21 से सोचना है। अगर मैं 21 में से 3 कम करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 18 आता है, और 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। अब सेम आप देखोगे 729 किसका स्क्वायर है, आप बोलोगे 27 का स्क्वायर है। अब आपका पैटर्न क्या बना, अगर आपने इतना देखा तो आप ये बोल सकते हो कि 21 में से मैं 3 माइनस कर रहा हूँ और उसका स्क्वायर मुझे सेकेंड नंबर मिल रहा है, तो ये 3 फिक्स नंबर हो गया। तो क्या अगर आप 32 में से 3 माइनस करते हो, 32 में से अगर आप 3 माइनस करते हो तो आपको क्या 729 मिल जाएगा, नहीं, ये तो आपका 29 आता है, 729 तो नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब 3 फिक्स नंबर नहीं है। अब मैं 32 में से कितना माइनस करूं कि मुझे 729 मिले, तो आपको पता है 27 का स्क्वायर है। इसका मतलब 32 में से आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, 5 माइनस करना पड़ेगा, जो 27 आएगा, और फिर 27 का स्क्वायर आपका कितना होगा, 729 होगा। अब आप देखो, यहाँ तो मैंने कहा 3 माइनस किया, यहाँ 5, लेकिन आपको पैटर्न बनाना है, फिर आपको सोचना है मैंने 3 ही माइनस क्यों किया और 5 ही क्यों किया। कहाँ से सोचोगे, जो नंबर आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं। आप देखोगे 3 माइनस इसलिए किया क्योंकि 2 और 1 का सम 3 है, 2 प्लस 1 का सम 3 है, यानी कि ये जो नंबर है। यहाँ पे 5 माइनस इसलिए किया क्योंकि ये 3 प्लस 2 का सम 5 है, तो यानी कि जिस नंबर से हम माइनस कर रहे हैं उससे माइनस कितना कर रहे हैं, उसी का डिजिट सम कर रहे हैं, वो माइनस कर रहे हैं। तो 43 में से कितना माइनस करेंगे, आप बोलोगे 43 में से मैं 4 प्लस 3 का सम माइनस करूंगा, जो कि आपका कितना आएगा, 7 आएगा, और 7 माइनस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कितना मिलेगा, आपको 36 मिल जाएगा। और 36 का आपको यहाँ पे स्क्वायर देखना है, तो 6 यूनिट डिजिट आएगी, ये आपको पता है। एक ही ऑप्शन है 1296, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैटर्न आसान था, लेकिन पैटर्न में आपको क्या इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, जो हम ये माइनस कर रहे थे। यहाँ पे हमने 3 माइनस किया, क्यों किया, यहाँ पे 5 माइनस किया, क्यों किया, यहाँ पे 7 माइनस किया, क्यों किया, ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, कोडिंग डिकोडिंग का है। मैच को ये लिखा गया है, फ्लोर को ये लिखा गया। अब देखो इसे हम कर लेते हैं MATCH। इसके नीचे नंबर है 41238। अब देखो इसके नीचे नंबर ये लिखे हुए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इनकी पोजीशन लिख लो, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या पैटर्न है। देखो इसकी पोजीशन 13, इसकी पोजीशन 1, इसकी पोजीशन 20, इसकी पोजीशन 3, इसकी पोजीशन 8। आप देखो यहाँ पे 4 क्यों लिखा गया है, अगर आप इसकी पोजीशन का डिजिट सम करते हो तो आपको 4 मिल जाएगा। ये पैटर्न यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग में भी इस तरीके से पूछा जाता है। देखो 1 + 3 4, अब ए का तो 1 ही आएगा। इसी तरीके से टी का आपने किया, 2 + 0 2 आ गया, सी का 3, एच का 8 आ गया। समझ में आया पैटर्न क्या है, जो भी यहाँ पे डबल डिजिट पोजीशन वाले लेटर हैं उसका आपने यहाँ पे डिजिट सम लिखना है। ऐसे ही आप फ्लोर का देखो 6 है, एल का 12 होता है पोजीशन, 2 + 1 3 हो गया। ओ का आपका 15 होता है, 5 + 1 6, 5 + 1 6। आर का आपका 18 होता है, 8 + 1 9। पैटर्न क्या है ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हम यहाँ पे कर लेते हैं DEVELOP। आप देखोगे डी की पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी 4, यहाँ पे 5 आ जाएगा। भी की पोजीशन 22 होती है, यानी कि 2 + 2 4 आ जाएगा। ई की 5 आ जाएगा। एल की पोजीशन आपकी 12 होती है, 1 + 2 3 आएगा, यहाँ 15, यहाँ 16, तो आप 5 1 6 और 6 1 7 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 4 5 4 5 3 6 7। 4 5 4 5 3 6 7 आपका कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को देखो, मिसिंग नंबर का ही है। आपको मिडिल में नंबर लाना है कि मिडिल में कैसे आएगा, ये आपको बताना है कि मिडिल में क्वेश्चन मार्क है कैसे आएगा। तो पैटर्न आपका सभी में सेम होना चाहिए, यही लिखा गया है। सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंगस द गिवन ऑप्शन।
दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग। तो आप बताओ इसे आप कैसे करोगे। यहाँ पे आप देखोगे जब भी आपको बीच में नंबर चाहिए तो कहीं ना कहीं जो साइड में नंबर होते हैं ना, इससे आपको बीच में लाना होता है। अब देखो मुझे 28 चाहिए लेकिन यहाँ पे 98 है। कभी आप देखो यहाँ पे मैं कैसे ला सकता हूँ, अगर मैं इस नंबर को 14 से डिवाइड करता हूँ, मतलब इस नंबर से डिवाइड करता हूँ, देखो 98 को 14 से डिवाइड करता हूँ और ये 8 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। तो आप देखोगे 8 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 4 सत्ते 98 आ गया और यहाँ पे 2 चक्को 8 प्लस की जगह मल्टीप्लाई, तो आप देखोगे यहाँ पे 4 आएगा तो 7 चक्को कितना आ गया, 28 आ गया। तो पैटर्न क्या है, पैटर्न आप समझो कि मैंने 98 को 14 से डिवाइड किया और 8 को मैंने 2 से डिवाइड किया, जो भी आया उसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिडिल वाला नंबर मिला। अब देखो अभी तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कभी क्या होगा यहाँ पे मैं प्लस भी कर सकता हूँ। वो यहाँ पे जो नंबर होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा, कभी मैं प्लस भी कर सकता हूँ, कभी मैं माइनस भी कर सकता हूँ, ये हो सकता है यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी जैसे मैंने 98 को 14 से डिवाइड किया, हो सकता है कि मैं 14 को ये आपस में इन दोनों को डिवाइड करूँ, 2 से 14 को डिवाइड करूँ किसी और क्वेश्चन में, ऐसे ही 98 को 8 से करूँ, ये हो सकता है। डिवाइड ना करने की बजाय ये भी हो सकता है, कभी छोटे नंबर होंगे तो मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ और कभी आपका ऐड भी कर सकता हूँ। तो आपको ये जो चारों नंबर होते हैं इन्हीं से आपको कहीं ना कहीं पैटर्न सोचना होता है। और क्या क्या हो सकता है फिर बता दूँ, जो चारों आपके यहाँ पे नंबर हैं छोटे नंबर होंगे, कभी इनका सभी का स्क्वायर का सम भी बीच में लिखा होता है, तो ये पैटर्न यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट में देखो आप देखोगे 68 को हम डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है, और 55 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 चक्को 20 आ गया बीच में। तो यहाँ भी सेम करना है। 27 को हमने 9 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई 56 को मैंने किससे डिवाइड किया, 8 से डिवाइड किया। तो आप बोलोगे 9 तियाँ 27, 8 सत्ते 56 और 7 तियाँ 21, तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन है। तो ये पैटर्न भी आपको ध्यान में आया। मैंने आपको बताया कि और क्या क्या पैटर्न इसमें पूछे जाते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो आप सभी खुद से ज़रूर कर रहे होंगे। इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे क्या होगा, आप देखो नंबर बढ़ते हुए क्रम में कहीं ना कहीं आप मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं। अगर देखो 4 से मुझे 10 चाहिए तो मैं क्या बोलूँगा, 4 दूनी 8, 8 में मैंने 2 ऐड किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। 10 से 17 चाहिए तो मैं क्या बोलूँगा, 10 दूनी 20, 20 से मैंने 3 माइनस किया तो 17 आ गया। 17 से 36 चाहिए तो मैं क्या बोलूँगा, 17 दूनी 34, 34 पे मैंने 2 ऐड किया तो मुझे 36 मिल गया। और 36 से 69 चाहिए तो मैं क्या बोलूँगा, 36 दूनी 72 और मैंने 3 माइनस किया तो मुझे क्या मिल गया, 69 मिल गया। अब देखो पैटर्न कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा। हो क्या रहा है, हम हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक बार ऑपरेशन प्लस का हो रहा है, एक बार माइनस का हो रहा है, एक बार +2 हो रहा है, एक बार -3 हो रहा है, ये ऑल्टरनेट चलते रह रहा है। नेक्स्ट में आप देखो 69 से आप जाओगे, आपको पता है 2 से मल्टीप्लाई करना है और कितना प्लस ऐड करना है, 2 ऐड करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 140 मिल जाएगा। और फिर आप यहाँ से 140 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस बार माइनस कितना करना है, 3 माइनस करना है, तो आपका कितना आ जाएगा, 2 चक्को 8, 280 और 3 माइनस यहाँ पे आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 277 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये पैटर्न आपने देख लिया किस तरीके से पैटर्न है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कभी प्लस ही सब में हो सकता है कभी प्लस माइनस हो, और ऐसा भी हो सकता है जैसे अभी 2 3 है तो ऐसा हो सकता है पहले वाले में हम 1 ऐड कर रहे हो, दूसरे वाले में 2 ऐड कर रहे हो, फिर 3, फिर 4, 5, ऐसे क्रमागत नंबर भी हो सकते हैं। तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है। तो ये जो क्वेश्चंस थे ये आपके सभी लेटेस्ट पूछे हुए अच्छे क्वेश्चंस थे। कहीं ना कहीं अगर आपने सारे क्वेश्चन खुद से किए होंगे, कई बच्चों ने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, किसी से 1 नहीं हुआ होगा, किसी से 2 नहीं हुआ होगा, और कहीं ना कहीं आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास में। क्लास 5 होगी, इससे पहले जो भी क्लास हैं वो आपको ज़रूर देखनी है। ऐसा नहीं करना है कि एक क्लास देखी एक नहीं देखी, सभी देखनी है आपको, जो भी सीक्वेंस वाइज आ रही है सभी देखनी है, सभी में आपको अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिल जाएगी।